अब हमारे प्रोग्राम में मुख्य तौर पे दीदार अहमद जोखियो साहब, मरकज़ी सदर सिंध प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी रिटेलर एसोसिएशन के जनाब, मैं दीदार हुसैन जोखियो साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। नायब सदर फ़हीम अख्तर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मैं वकला सिंध मलिर बार एसोसिएशन के हमारे कुछ अहदेदारान हैं, दोस्त हैं, इतनी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अब्दुल वाहिद साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतने सीरियस अंदाज में हमारे प्रोग्राम को, क्योंकि हम तो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि बंदा कितना। और अब्दुल वाहिद पठान साहब मलिर बार एसोसिएशन के, उनसे भी मुल्तमिस हूँ और मेरे साहिबान से अर्ज़ करता हूँ कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। और हमारे यहाँ के मोहम्मद इदरीस शेख साहब, जो कि हमारी हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। बाखुदा हमारे चेयरमैन ने हमें एक नसीहत की है। देखें आबिद, अगर किसी की इज्जत करोगे तो अल्लाह आपकी भी इज्जत करेगा। प्रोग्राम तनकीद बरा तनकीद नहीं, तनकीद। मैंने इतने बड़े नोट, इतने बड़े ड्राफ्ट देखे, हमने इन सबको छोड़े, क्योंकि चेयरमैन साहब ने क्या है, अपनी ख़ास बातें बताएं कि आखिर मैटर क्या है। लांडी में प्रोग्राम रखने का पहला मकसद ये है कि लांडी वालों को, मलिर वालों को या माडिल कॉलोनी वालों लोगों को लोग समझते हैं कि ये एक ऐसा तबका है, इनकी कोई गिनती ही नहीं है। आज प्रोग्राम का मकसद लांडी में करने का, कायदाबाद में करने का यही है कि देखें डिफेंस की प्रॉपर्टी में बड़े बड़े लोग लेते हैं, लेकिन लांडी में, कायदाबाद में, मलिर हाल्ट में, रफ़ाए आम में ऐसी सोसाइटी हैं। देखें, अगर वकील का काम एक अनप्रोफेशनल बंदा करेगा तो उसको तो पता ही नहीं है कि काम क्या होता है। अब ये समझें कि हुकूमत पाकिस्तान जो कि ऐसे लोगों को बुलाकर FBR की वैल्यूएशन की टेबल बना देते हैं जिनको खुद नहीं पता कि ये क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी लग्जरीज। देखें, ये जो टैक्सेस हैं 236C, ये कहते हैं कि ये गेन टैक्स हर एक पे लगना चाहिए। भाई क्यों लगना चाहिए? कोई प्रॉपर्टी, आप यकीन करें, मेरे सामने एक ख़वातीन आई कि मेरा शोहर का इंतकाल हुआ, हम 4 लोग हैं जो ये प्रॉपर्टी कोर्ट से हमने बाकायदगी से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेशन लिया, उसके बाद सेल NOC ली और हमने अपने महरूम शोहर का, जिसके हम लीगल ईयर हैं, ये प्रॉपर्टी जब सेल आउट करने के लिए आए तो FBR वालों ने उन पे जो टैक्सेस उनको उनकी मद में देने तकरीबन 4,50,000 रुपये के टैक्सेस लगा दिए। इस वजह से उन्होंने कहा हमें ऐसे पैसे लेने नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने शोहर की प्रॉपर्टी भी बेचें और गवर्नमेंट को हम क्यों दें। ये हमारा तो कहने का मकसद ये है, उनको ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ कच्ची आबादी भी है, यहाँ दारुल इस्लाम सोसाइटी है, लांडी में छोटी छोटी जगहों की ऐसी सोसाइटी हैं। और उसमें इस यासिर भाई से मैं मुल्तमिस हुए यहाँ तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि इनकी रात दिन की मेहनत है कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ काफ़ी ताउन किया है। और आप यकीन करें कि ये पॉइंट भी हमें यासिर भाई ने ही बताया कि आप आबिद भाई चलें, यहाँ पे मिट्टी उड़ती है, एक तो तरक्याती काम ही नहीं होते हैं और उस जगह पे पानी भरा रहता है, गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही। चलें, सिंध गवर्नमेंट को हम बर्दाश्त इसलिए करेंगे, वादी मेहरान अमन की धरती है, उन्होंने भी पहले सिंध असम्बली में पूरी करारदाद मंजूर कराई, उसके तहत वैल्यूएशन में यानी कि 2% टैक्स लगाया। उसके फ़ौरन बाद एक धमाका खेज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस कदर टैक्स लगाया
कि हम तुमसे पीछे नहीं हैं, 3% लगा दिया और बोला साथ में 7E भी दो, अब मैं उनसे सुपर टैक्स भी दो, ये भी। अच्छा, हमारे साहब का चेयरमैन, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को चेयरमैन साहब से बड़ा वो लगता है डर कि हम किसी का, वो बैठे हुए, मैं पहले चेयरमैन था और आप यकीन करें ऐसी वैल्यूएशन होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए? आप तो एयर कंडीशन में सोए हुए और टीन की चादर भी गरीबों से छीनोगे। आप ये बताएं कि इस एरिया की एक्चुअल वैल्यू हो। अब देखें वो क्यों करवाते हैं एक्चुअल वैल्यू, वो इसलिए कराते हैं, ये टैक्स रिफंडेबल है इसको अमीर लोगों को। अमीर लोग तो अपनी कोठियाँ खरीदते रहते हैं, तो वो अपना टैक्स, वो तो कहते हैं कितने की भी प्रॉपर्टी हो, कितना भी टैक्स हो, हम तो रिबेट ले लेंगे। और आम आदमी को उससे भी महरूम कर दिया गया। इस सिलसिले में आज का जो प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया है उसमें सिर्फ यही बताया है कि भाई इस इंडस्ट्रीज़ को तबाह ना करें। जब आदमी कोई प्लाट लेता है तो बाकायदगी से किसी भी रियल इस्टेट वाले के पास जाता है, उसने अपने इतने मुलाजिम रखे हुए होते हैं, वो उनका वेंडर एंड वेंडिंग के दरमियान एक एग्रीमेंट कराता है, फिर उसको पूरी ट्रांसफ़र कराने की पूरी कार्रवाई करता है। तो देखें, अब रियल इस्टेट के जब काम ही नहीं होगा तो रियल इस्टेट वाले यकीन करें मक्खियाँ मार रहे हैं। उनके ऑफिसों में ना कोई सेलर आ रहा बेचने के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा। ना आप ये मुझे बताएं कि जब कोई चीज़ नहीं बिकेगी तो उसने अपने मुलाजिम निकाल दिए। अब क्या हुआ कि बेरोज़गारी हो गई। जब बेरोज़गारी हो गई, एक आदमी कोई भी जराइम या स्ट्रेट क्राइम जो होते हैं उसकी मेन वजह ये होती है कि पेट की जंग है।